पहले ला इलाहा इल्लल्लाह फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह सुन्नत मुस्तफ़ा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कौल खुदा है, सुन्नत खुदा है। तो पहले सुन्नत रसूल अदा की जाए, फिर अल्लाह की सुन्नत पर अमल किया। और कल की गुफ्तगू में ये भी रहा कि मोहम्मद नाम अल्लाह ने रखा और मोहम्मद के माना, मोहम्मद की मीनिंग, मोहम्मद के डिफिनेशन, जिसकी मुसलसल तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ और तौसीफ का सिलसिला टूटने न पाए, उसे कहते हैं मोहम्मद। ये अरबी मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी मुसलसल हमेशा तारीफ की जाए और जिसकी तारीफ का सिलसिला टूटने न पाए, वो है मोहम्मद। हमारे तारीफ करने से वो मोहम्मद है ऐसा नहीं, क्योंकि हम मुसलसल तो हैं नहीं, हम हमेशा रहने वाले नहीं। तो जब मुसलसल हैं नहीं तो मुसलसल तारीफ कैसे? तो उनकी तारीफ करने वाला उनका परवरदिगार है और वो उन पर मुसलसल रहमतें नाज़िल फरमाता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं और मुसलसल भेज रहे हैं। तो जो मुसलसल है वही मुसलसल तारीफ करे। तो हमारे तारीफ करने से वो मोहम्मद नहीं है, बल्कि वो अपने रब की तारीफ करने से मोहम्मद बने। 1400 बरस से कुछ ताकतें कोशिश कर रही हैं कि जनाबे पैगंबर की शान में गुस्ताखियां करके उनकी शान को कम करने की कोशिश की जा रही है, मगर मुजद्दिदे दीन और मिल्लत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने पहले ही बता दिया, तू घटाने से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाने से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जिसके जिक्र को बुलंद करने वाला, जिसके मनसब को बुलंद करने वाला, जिसके मकाम को सरफराजी अता करने वाला परवरदिगार हो, भला कुछ लोगों के कहने से उसकी शान में क्या कमी आएगी? इसलिए कि नाम अल्लाह ने रखा है ना, क्या रखा है? मोहम्मद। हमारी तारीफ करने से मोहम्मद नहीं है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मुझे याद आ गए हजरत हसन बिन साबित। ये वो नात पढ़ने वाले और नात कहने वाले सहाबी हैं कि आज भी नात पढ़ने वालों की कमी नहीं। एक से एक नात पढ़ने वाले आज भी हैं और हर दौर में रहे, मगर हजरत हसन बिन साबित का ये मर्तबा और ये मकाम है कि ये नात लिखते भी थे और खुद अल्लाह के रसूल को सुनाया करते थे, अल्लाह के रसूल को सुनाते थे। तो खुद सरकार जिनकी नात सुने, सरकार की शान में लिख कर लाए और सरकार ही को सुनाए, ये मर्तबा हजरत हसन बिन साबित का है। जानते हैं हजरत हसन बिन साबित ने क्या कहा? मा इन मदहत मुहम्मदम बिमकालती वलाकिन मदहत मकालती बिमुहम्मद। मा इन मदा तो मोहम्मदम बेमकालती, हम अपनी बातों से, अपनी जुबान से, अपने कौल से, अपनी बातों से मोहम्मद की तारीफ नहीं करते। नबी की तारीफ हम अपनी जुबान से करते नहीं, इसलिए कि तारीफ वो करे जो उन्हें पहचाने, तारीफ वो करे जिसे उनकी मार्फत हो। और जिस रसूल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से ये कहा हो, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन सिवा रब्बी, ए अबी बकर मेरी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने पहचाने नहीं।
मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को किसी ने नहीं पहचाना। जब किसी ने पहचाना नहीं तो पहचाने नहीं तो तारीफ क्या करेगा? अब तारीफ वही करे जो पहचानने वाला हो, जिसे उसकी मार्फत हो, जिसने उसे पैदा किया, वही तारीफ करे। तो दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ, हमारे तारीफ करने से उनकी तारीफ नहीं होती। और इसी बात को हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं, मा इन मदह तो मुहम्मदम बेमकानती, हम अपने कौल से नबी की तारीफ नहीं करते, हम अपनी बातों से नबी की तारीफ नहीं करते, बल्कि उनकी तारीफ करने की वजह से हमारी बोली लायक तारीफ हो जाती है। जरा ख्याल करें कि उनकी तारीफ करने से हमारी बात लायक तारीफ हो जाए, उनकी बात करने से हमारी गुफ्तगू लायक तारीफ हो जाए। अगर हम उनकी तारीफ करेंगे तो ये उनकी तारीफ नहीं बल्कि उनके सदक़े में हमारी जुबान की तारीफ होगी। ये हज़रत हसन बिन साबित ने अपनी नात में कहा था। तो दोस्तों, ये मोहम्मद अरबी का मकाम है कि अल्लाह उनकी तारीफ करने वाला, और अल्लाह ने उनका नाम मोहम्मद रखा। और जब अल्लाह ने उनका नाम मोहम्मद रखा, उनका एक एक पल मोहम्मद, एक एक लम्हा मोहम्मद, एक एक मिनट मोहम्मद। ऐसा नहीं है कि कोई पल ऐसा हो जिसमें उनकी तारीफ न की जा रही हो। हर पल उनकी तारीफ हो रही है, हर लम्हे उनकी तारीफ हो रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ तक आप मेरे साथ साथ आए। अब देखिए, मैं एक चीज और बता दूं आपको कि अल्लाह ने अपने महबूब का नाम जो मोहम्मद रखा है ना, तो इसका मादा क्या है, यानी किस लफ्ज से ये मोहम्मद का लफ्ज बना है? हम्द से बना मोहम्मद, हम्द से लफ्ज बना है मोहम्मद। ये तहमीद, और तहमीद का मादा है हम, और हमद सिर्फ अल्लाह के लिए और किसी के लिए, मखसूस है अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए, अरबी जुबान में अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं, और रसूल की तारीफ को नात कहते हैं, और बुजुर्गों की तारीफ को मनक़बत कहते हैं, और आम इंसान की तारीफ को मदह कहते हैं। बड़ी मालदार जुबान है ना अरबी। अरबी तो बड़ी रिचेस्ट लैंग्वेज है। हमारी उर्दू तो लाचार है, उसके पास इतने अल्फाज नहीं, लेकिन अरबी तो बहुत ही ज्यादा मालदार जुबान है। यहाँ तक कि अरबी में अगर आप गौर करें तो अरबी जुबान में ये जितने यानी फिंगर हैं, जितने फिंगर में जितने कोरे हैं, हर कोरे का नाम अलग अलग अरबी जुबान है। अरबी जुबान बहुत ही मालदार जुबान है, बहुत रिचेस्ट है। एक एक कोरे के नाम अलग अलग है, एक एक कोरे के नाम अलग अलग है, और अंगूठे के उंगली जो पैरों की उंगलियां हैं उसके नाम अलग अलग हैं। सबसे ज्यादा मालदार जुबान अगर कोई है तो वो अरबी है। इसीलिए इसके ग्रामर को पढ़ने में 6 साल लग जाते हैं। मौलाना तशरीफ फरमाए, पूछिएगा, इस अरबी के ग्रामर को पढ़ने में 6 बरस लगते हैं। 6 साल में जाके ग्रामर कैप्चर किया जाता है, उसके बाद अरबी जुबान आती है। और फिर कुरान की फसाहत व बलागत, कुरान की अरबी अल्लाह का कलाम, वो तो फसाहत व बलागत में सबसे ऊंचा है। लिहाजा उसे समझने के लिए बहुत ही सिर्फ अरबी जानना कुरान समझने में ऐसा नहीं है कि अगर आप अरबी जानते हैं तो कुरान समझ लेंगे। इसलिए कि हर अरबी जानने वाला कुरान समझ ले जरूरी नहीं। क्यों? इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अरबी थे, हजरत फारूक आजम अरबी थे, हजरत उस्मान गनी अरबी थे, मौलाए कायनात अरबी थे, सलमान फारसी जो भी सहाबे किराम अरब में थे वो सब अरबी थे। लेकिन इसके बावजूद कुरान समझने के लिए ये सब मोहताज थे, रसूल के, अल्लाह के रसूल के मोहताज थे। या रसूल अल्लाह, इसके मुराद क्या है, इससे अल्लाह की मुराद क्या है, अल्लाह चाहता क्या है, अल्लाह की मंशा क्या है, अल्लाह कहना क्या चाहता है। कुरान नाजिल किया गया समझने के लिए। ये कुरान और साहिब कुरान पे बात होगी, पहले कुरान पे बात कर लीजिए। कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया समझने के लिए, इसलिए नाजिल नहीं हुआ कि तुम्हारे यहाँ कोई कुरान खानी हो तो कुरान पढ़ लिया जाए, दुकान का इफ्तिताह हो तो कुरान पढ़ लिया जाए, या कहीं उद्घाटन हो तो कुरान पढ़ लिया जाए। ये सिर्फ कुरान खानी के लिए कुरान नहीं आया, बल्कि कुरान ने अपने नाजिल होने का मकसद बताया है कि इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने कुरान को अरबी में इसलिए उतारा है ताकि तुम इसे समझो।
कुरान हिदायत है, कुरान दस्तूर है, कुरान निजाम है, कुरान अल्लाह की मर्जी का शासन है, कुरान अल्लाह की मर्जी को बदलने आया है, कुरान अल्लाह की मर्जी को, अल्लाह की मंशा को समझाने आया है। तुम्हारी सुबह कैसी हो, तुम्हारी शाम कैसी हो, तुम्हारा दिन कैसे गुजरे, तुम्हारी रातें कैसे बसर हो, तुम मामलात कैसे करो, तुम्हारी डीलिंग कैसी हो, माँ बाप के साथ बर्ताव कैसा हो, औलाद की परवरिश का तरीका क्या हो, दोस्तों और अहबाब के साथ तुम्हारा रवैया क्या हो, रिश्तेदारों के साथ तुम्हारे मामलात क्या हो, तुम दुनिया में जियो तो कैसे जियो, घर में रहो तो कैसे रहो, बाहर निकलो तो कैसे निकलो, तुम्हारा धंधा कैसा हो, तुम्हारी तिजारत कैसी हो, तुम्हारा लेन देन कैसा हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसा हो, तुम्हारे मामलात कैसे हो। अगर ये सब समझना है, कुरान पढ़ो। कुरान तुम्हें हिदायत देने, कुरान रास्ता बताने आया है, कुरान गाइड करने आया है, कुरान सीधे रास्ते पे चलाने आया है, कुरान अल्लाह की मर्जी बताने आया है। उसे तबर्रुक बना दिया, बस तबर्रुकन कुरान पढ़ लो। नहीं, अफला तदब्बरूनल कुरान, कुरान ही में अल्लाह कहता है कि तुम कुरान पे गौर क्यों नहीं करते, कुरान को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, कुरान पर गौर व फिक्र करो, ये तुम्हें सही दिशा देगा। कुरान पे गौर व फिक्र करो, ये तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका। कुरान पे गौर व फिक्र करो, ये तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत का मर्तबा बताएगा। कुरान पे गौर व फिक्र करो, ये तुम्हें खुदा तक पहुंचाने वाला है। अल्लाह का कलाम है, कलाम इलाही है, इससे हिदायत लो, इससे नूर हासिल करो, इसकी रोशनी में जिंदगी को आगे बढ़ाओ। अगर तुमने कुरान का दामन थाम लिया और कुरान पे चले, अरे ये वो है अल्लाह के रसूल ने आखिरी वक्त इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुमुत तक़लैन, मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह वइतरती अहलो बैती, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरे अहले बैत। तो जो चीज नबी हमारे लिए छोड़ कर गए, आज अगर हमने उसे छोड़ दिया, आज अगर हमने उसे तरक कर दिया, तभी तो अल्लामा इकबाल पढ़े, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीखे कुरान होकर। उन्होंने कुरान नहीं छोड़ा, इज्जत वाले बन गए, सरफराजी मिली, सरबलंदी मिली। हमने कुरान छोड़ दिया, दर दर की ठोकरें खाने लगे, जलील होने लगे, रुस्वा होने लगे। जिल्लत और रुस्वाई को मिटाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, कुरान को थाम लो, कुरान को समझो, कुरान के मतलब और उसके मानी को समझो। इसलिए कि अगर कुरान नहीं समझोगे, हिदायत कैसे पाओगे? बात समझ में आ रही? मैं इंशाल्लाह कभी बात निकली तो बताऊंगा। आज जितनी बातें साइंस कर रही है या जो बता रही है, आप उठा के देखें, कुरान में सब है, सारी चीजें कुरान में, मगर हमने कुरान को समझा नहीं। ये कुरान है, कुरान। जब बात कुरान पर आ गई तो कुरान और साहिब कुरान पे तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले कुरान पे तो बात कर लें। इसलिए कि हमें कुरान ही ने तो बताया मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आप कुरान को पहले समझे, इस कुरान का मर्तबा क्या,
इस कुरान का मकाम क्या है? ये अल्लाह की मर्जी का साकार, ये अल्लाह की मर्जी बताने वाला, ये अल्लाह की मंशा से आगाह करने वाला, ये अल्लाह की मर्जी से हमें आगाही देने वाला कुरान। इस कुरान का मर्तबा कुरान ही में देखें। लो अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह कहता है अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते, पहाड़ पे उतार देते, तो तुम देखते कि पहाड़ रेजा रेजा होकर हवा में बिखर गया। यानी पहाड़ में ताकत जो कुरान के बोझ को बर्दाश्त कर सके, पहाड़ में ताकत नहीं जो कुरान के भार को बर्दाश्त करे। अल्लाह कहता है अगर हम कुरान को पहाड़ पर उतार देते, पहाड़ अपनी जगह न रहता, हवाओं में बिखर जाता, रेजा रेजा हो जाता, सुरमा बन जाता, मगर हमने कुरान को पहाड़ पे उतारा नहीं। हमने उतारा तो अपने महबूब पे, हमने उतारा अपने रसूल पे, हमने उतारा अपने नबी पे, पहाड़ पे नहीं उतारा। अब आप जरा गौर करें कि जो कुरान पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, मेरे नबी ने कुरान को बर्दाश्त भी किया और अल्लाह से कुरान को लेके उम्मत के हवाले भी, कुरान लिया भी, कुरान दिया भी। अब मैं आगे चल के बताऊंगा कैसे दिया, मगर एक चैलेंज तो है ना, एक चैलेंज कुरान कर रहा है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे उतारते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ सुरमा हो जाता, पहाड़ हवा हो जाता, वो टिक नहीं पाता, पहाड़ में इतनी ताकत नहीं जो कुरान को बर्दाश्त कर सके। मगर ये टेक्निकल दौर है, साइंसी दौर है। इस टेक्निकल दौर में अगर ये दावा करें तो प्रैक्टिकल करने वाले बहुत से खड़े हो जाएंगे कि चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लाओ कुरान, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, एक ट्रक भर के कुरान ले लो, चल के पहाड़ पे रख के देखो, पहाड़ हिलेगा भी नहीं। अगर कुरान को पहाड़ पे रख दिया जाए, पहाड़ हिलेगा। अरे बिल्डिंग पे रख दिया जाए, बिल्डिंग हिलेगी नहीं। और अल्लाह कह रहा है कुरान अगर नाजिल होता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा नादान तुमने समझे ही नहीं। तू जो ले जाके रख रहा है वो किताब है, और अल्लाह बात कर रहा है कुरान की, बात कर रहा है कुरान की कि अगर हम कुरान को नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। और तू ले जाके किताब रख के ट्राई कर रहा है कि इस किताब को रख के देखे पहाड़ हिलता है कि नहीं। सुन, किताब और है, कुरान और है, किताब और है, कुरान और है। आप कहेंगे ये कैसे? मैंने कहा कुरान ही से। इन्नहु लकुरानुन करीमुन फी किताबिन मकनून। अल्लाह ने सूरह वाक़िया में कुरान के बारे में फरमाया इन्नहु लकुरानुन करीम, बेशक ये कुरान करीम है, ये कुरान बुजुर्ग है, ये कुरान बड़ा करीम है। फी किताबिन मकनूनिन, अल्लाह कहता है जिसको हमने किताब में छुपा के रखा है। तो जो छुपी हुई किताब में है वो कुरान करीम है। तब कुरान और है, किताब और है। भाई मिसाल दे दो, मैं कहूँ मेरा ये रुमाल तिजोरी में है तो रुमाल और है, तिजोरी और है। मेरा ये जुब्बा पेटी में है तो जुब्बा और है, पेटी और है। कुरान
किताब में छुपा के रखा है। पता ये चला किताब और है, कुरान और है। अब ये कुरान क्या है, कुरान की डिफिनेशन क्या है? किसे कुरान कहा जा रहा है कि जिसके बारे में अल्लाह कहता है अगर हम कुरान को उतारते पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, तो वो कुरान है क्या? याद रखना, अल्लाह नूर है। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। तो अल्लाह नूर, तो अल्लाह का कलाम भी नूर। अल्लाह नूर तो अल्लाह का कलाम भी नूर। तो जब अल्लाह का कलाम भी नूर है और वो नूर उतरे पहाड़ पर, है बर्दाश्त करने की ताकत, है पहाड़ में झेलने की ताकत। अल्लाह के नूर, अरे ये नूर को क्या बर्दाश्त करेगा, अल्लाह के कलाम को क्या बर्दाश्त करेगा? कुरान में हमने पढ़ा है हजरत मूसा गए थे कोहे तूर पर, रब्बे अरनी, ये अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ये अल्लाह मुझे अपने आप को दिखा दे, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। उधर से जवाब आया लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते, ऐ मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते। इधर हजरत मूसा बार बार कह रहे मौला दिखा दे, अल्लाह कह रहा है तुम देख नहीं सकते। अच्छा देखो कमाल की बात है, कुरान समझना हो तो इस तरह समझो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं दिखा नहीं सकता, अल्लाह ने कहा मूसा तुम देख नहीं सकते। मैं दिखा तो सकता हूँ मगर तुम देख नहीं सकते, तुम्हारे अंदर देखने की ताकत और सकत नहीं है, तुम्हारे अंदर देखने की कुवत नहीं है, तुम मुझे देख नहीं सकते, मैं तो दिखा सकता हूँ। तो अल्लाह ने मना किया, ऐ मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते, मगर हजरत मूसा ने फिर कहा ऐ मौला मैं देखना चाहता हूँ, मुझे दिखा दे। क्या जवाब क्या आया? उन्जुर इलल जबल, ऐ मूसा पहाड़ की तरफ देखो, उस पहाड़ की तरफ देखो, मैं सुई के नाके के बराबर तजल्ली नूर की उस पर डालूंगा, अगर देख सको और पहाड़ झेल सके तो देख लो। और फिर हुआ क्या, जैसे ही नूर की तजल्ली सुई के नाके के बराबर उस पहाड़ पर पड़ी, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, पहाड़ बिखर गया। तो एक सुई के नाके के बराबर तजल्ली पहाड़ झेल न सके, तो ये पूरा कलामे इलाही जो नूर है इसे क्या बर्दाश्त करेगा, इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो अल्लाह ने उस कुरान की बात की है जो नूर की शक्ल में आया, जो नूर की सूरत में आया, जो नूर की शक्ल में नाजिल किया गया, वो कुरान नूर है। नूर अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह नूर है तो उसका कलाम भी नूर है। इसीलिए अब बात समझ में आई, ए महबूब मैंने तुझे सबसे पहले अपने नूर से इसीलिए पैदा किया क्योंकि मुझे मेरा कलाम भेजना है, तो भेजने वाला नूर है, आने वाला भी नूर है, और जिस पर आए वो भी नूर हो। इसीलिए मैंने तुझे सबसे पहले अपने नूर से पैदा किया ताकि मेरा कलाम उतरे तो तुझ पर उतरे, मेरा कलाम आए तो तेरे ऊपर आए। तो नूर ने नूर की शक्ल में कलाम को नूर पर नाज़िल किया। बात समझ में आ गई? अच्छा अब हमें मिला किस शक्ल में, हमें मिला किस सूरत में? अगर उसी सूरत में हमें मिलता तो पहाड़ झेलने की ताकत नहीं रखते, हम उसकी झेलने की ताकत रख सकते थे क्या? हम उसे पढ़ सकते थे क्या? हम उसे बर्दाश्त करने की ताकत रखते? नहीं। मैं इसकी एक मिसाल दे दूं, बिल्कुल सामने की मिसाल। मुझे एक बात बताइए, आज तक पावर किसी ने देखा? पावर जो लाइट जला रहा है, पंखा चला रहा है, ये माइक चल रहा है, ये सब किसकी बदौलत है? पावर की। जो इसके अंदर पावर है, अगर लाइट चली जाए, पावर चला जाए, माइक बंद, लाइट बंद, पंखा बंद, सब बंद हो जाएगा ना। आप कहते हैं कि तार को छूना नहीं, इसलिए कि इसके अंदर पावर है, और अगर पावर से छेड़छाड़ की और अगर तुमने पावर को टच किया
तो जान हल्कान होगी। तुम्हारी जान जाने का खतरा है अगर तुमने पावर को छू लिया। ये है ना, लेकिन मैंने तो तार को पकड़ लिया, मैंने इस तार को पकड़ लिया, मुझे तो झटका भी नहीं लगा, मेरी तो जान भी नहीं गई। आप कहेंगे मौलाना बात ये है कि ये जो पावर है ना उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है। ये प्लास्टिक का कवर इसलिए चढ़ाकर मोहल्लों में, दुकानों में, घरों में भेजा गया ताकि किसी की जान हल्का ना हो, इस पावर से किसी को नुकसान ना हो। पावर तो जान ले लेगा, और अगर हिम्मत है तो ये सड़क पे नंगे तार जो चल रहे हैं इन्हें पकड़ के देखो। अगर आपने पावर को छुआ तो जो उसके अंदर है वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, और जो तुम्हारे अंदर है वो उसमें चला जाएगा। एक सेकंड में मौत हो जाएगी, एक झटके में तुम्हारी जान चली जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसमें पावर दौड़ रहा है। उस पावर का ये ताकत है कि झटके में इंसान की जान ले ले। लेकिन जब उस पे प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया, अब वो जान तो नहीं लेगा मगर मौजूद तो है, अंदर है, मगर अब तुम्हारी जान नहीं लेगा, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ए महबूब, ए महबूब, मैं नूर, मेरा कलाम नूर, और मैंने तुझ पे नाजिल किया, तू भी नूर, मगर जब बंदों को देना है तो इसे अल्फाज का जामा पहना दे, लफ्जों का लिबास पहना के बंदों को दे। इसलिए कि लफ्जों के लिबास में जब वो नूरे कलाम अल्लाह का नूर रहेगा और उस कलाम का नूर रहेगा, बंदे जब उसे पढ़ेंगे तो उन्हें फैज मिलेगा, फायदा मिलेगा। डायरेक्ट मत देना, लफ्जों का लिबास पहना के अता करना। इसलिए कि महबूब तू भी नूर है, मगर मुझे जब हिदायत के लिए तुझे धरती पर भेजना हुआ तो मैंने भी तुझे इंसानी लिबास पहना, लिबास इंसानी पहना के भेजा है ताकि लोग तुझसे हिदायत करें, लोग तेरे करीब आए, लोग तू तेरी अताअत करें, लोग तेरी पैरवी करें, लोग तेरे बताए हुए रास्ते पर चले, लोग तुझसे मोहब्बत करें और करीब आए। क्यों? इंसानी लिबास में इसीलिए भेजा है ताकि तू लोगों को हिदायत करे। तो जब तू मेरा नूर है, मैंने तुझे इंसानी लिबास में भेजा, तो ये कलाम भी मेरा नूर है। लफ्जों का जामा पहनाकर, लफ्जों का लिबास पहनाकर इन्हें उम्मत के हवाले कर दे ताकि उम्मत मेरे कलाम से फायदा उठाए, ताकि उम्मत मेरे कलाम की तिलावत करे, ताकि उम्मत मेरे कलाम से हिदायत हासिल करे। तो ये कुरान अल्लाह का कलाम है और नूर ही नूर है। जरा ख्याल करें, तो ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब कुरान करीम, ये आया 40 बरस के बाद। नबी पैदा हुए, बचपना गुजरा, लड़कपन गुजरा, नौजवानी आई, जवान हुए, 40 बरस की उम्र हो गई, नबी खामोश, ऐलान नबूवत नहीं किया, बताया नहीं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, जाहिर नहीं किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, डिक्लेयर नहीं किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। क्यों? इसलिए कि अभी तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया, और जब तक अल्लाह का आदेश ना आए, अल्लाह का हुक्म ना आए, नबी खामोश है। बुत परस्ती होती रही, काबे में बुत बसा दिए गए, नबी खामोश है, कुछ नहीं बोला, इसलिए कि अल्लाह का आदेश नहीं। और जब अल्लाह का हुक्म आएगा तब नबी बोलेंगे, जब अल्लाह कहेगा तब नबी जाहिर करेंगे।
और उसके बाद हुआ भी यही। 40 बरस का अरसा गुजर गया, उसके बाद पहली वही नाजिल हुई। हजरत जिब्रील गारे हिरा में नाजिल हुए, कुरान करीम की 5 आयतें लेकर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें सबसे पहले नाजिल हुई। पहली आयतें नाजिल होने वाली पहली सूरे इक़रा जो गारे हिरा में हजरत जिब्रील लेकर आए। अब नबी पे जब आदेश आ गया, अल्लाह की तरफ से वही का सिलसिला शुरू हुआ। अब नबी ने डिक्लेयर किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। 40 साल के बाद मेरे नबी ने जाहिर किया कि मैं नबी, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूं। मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा, मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। 40 बरस के बाद ये 40 बरस खामोश क्यों? और मैं अल्लाह की बारगाह में सवाल करूं, मौला तूने अपने महबूब को 40 बरस के बाद किताब क्यों दी, पहले क्यों नहीं? हालांकि कुरान करीम उठाकर देखें, आप कुरान का मुताला करें तो आपको मिलेगा कि अल्लाह ने हजरत ईसा को बचपन में किताब दे दी। कब दे दी? बचपन में। वाकया तो आप जानते ही हैं ना, हजरत मरियम का। सूरे मरियम पढ़िए, पूरा वाकया कुरान में मौजूद है। हजरत मरियम, तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी सी तशरीह कर दूं ताकि मैं अपने मौजू तक पहुंच जाऊं। हजरत मरियम एक बहुत ही मुकद्दस और अल्लाह की बारगाह की महबूब बंदी। ये वो बंदी है जिसके बारे में कुरान ने कहा इन्ना अल्लाह अस्तफा के, अल्लाह ने ए मरियम तुझे चुन लिया। तो अल्लाह की चुनी हुई बंदी है, अल्लाह की इलेक्टेड बंदी है, अल्लाह की सिलेक्टेड बंदी है। अल्लाह ने जिसे चुना है ये वो अल्लाह की बंदी हजरत मरियम। क्या मर्तबा और मकाम है। हजरत ज़करिया हजरत मरियम को ताले में बंद करके जब बाहर जाते थे, वापस आके जब ताला खोले तो देखे हजरत मरियम के सामने फ्रूट है, फल है, तरह तरह के यानी ग़िज़ा और रिज़्क़ मौजूद है। और जब हजरत ज़करिया ने पूछा ऐ मरियम ये खाना कहाँ से आया, ये फ्रूट कहाँ से आया, तो जानते हो जवाब क्या दिया? ये मेरे रब की तरफ से, ये मेरे रब की तरफ से है। तो हजरत मरियम वो मुकद्दस खातून के जिनके लिए फल फ्रूट जन्नत से भेजे जाएं, अल्लाह की बारगाह की मकबूल बंदी हजरत मरियम। एक मर्तबा अपनी प्राइवेसी में जैसी प्राइवेसी में गई, सामने देखा एक आदमी खड़ा है इंसानी लिबास में। एक शख्स सामने नमोदार हुआ। हजरत मरियम यानी घबरा गई और घबराने के बाद कहा खबरदार मेरे करीब मत आना, मुझे टच भी ना करना और बाहर निकलो। तुम यहाँ कैसे आ गए? तो जानते हो उसने क्या कहा था? उस मर्द ने, उस शख्स ने जो अंदर जाहिर हुआ हजरत मरियम की प्राइवेसी रूम में जो जाहिर हुआ, उसने क्या कहा? अना रसूलो रब्बे के ले अहबा लके गुलामन ज़किया। ऐ मरियम मैं तेरे रब का भेजा हुआ रसूल हूँ। अना रसूलो रब्बे के, तेरे रब ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। क्यों? ले अहबा लके गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे साफ सुथरा बेटा। हजरत मरियम ने कहा मुझे तो किसी बशर ने छुआ नहीं, मुझे किसी इंसान ने टच नहीं किया, मुझे बच्चा कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कज़ा लेके काला रब्बु के हुआ अलैया हय्यिनुन। ए मरियम ऐसा ही होगा, इसलिए कि तेरे रब ने कहा है ये मेरे लिए आसान है कि बगैर बाप के बच्चा पैदा हो जाए, ये मेरे लिए आसान है। अरे मैंने तो बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर दिया, मैंने तो बगैर माँ बाप के आदम को पैदा किया है, तो बगैर बाप के ईसा को पैदा करना मेरे लिए क्या मुहाल है, मेरे लिए आसान है। तो जब ये बात हुई हजरत मरियम ने कहा वो कैसे? फिर उसके बाद हजरत जिब्रील ने फूंक मारी। कुरान में एक पूरा वाकया है, फूंक मारी और जैसे ही फूंक मारी हजरत ईसा मरियम के पेट में
मुंतकिल हो गए। एक फूंक हजरत जिब्रील की हजरत ईसा हजरत सैयदना मरियम के पेट में आ गए। ये कुरान का वाकया, मैं कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कुरान में मौजूद है। एक एक आयत में, आयत इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि वक्त बच जाए। बहरहाल उसके बाद जब हजरत मरियम हामिला हुई और बाद में जब हजरत ईसा पैदा हुए, पैदा होने के बाद हजरत मरियम ने उन्हें गोद में छुपा लिया और छुपा के अपने घर की तरफ जाने लगी। 3 दिन का बच्चा छुपा कर हजरत मरियम अपने घर की तरफ चली। कुरान बताता है कि कुछ बूढ़े यहूदी जो चौराहे पर बैठे थे, मोहल्ले के नाके पर बैठे हुए थे, उनकी नजर पड़ी हजरत मरियम पर। देखा मरियम, कुंवारी मरियम गोद में बच्चा लाई कहां से? करीब आए और आने के बाद कहा, या उख्त हारून मा काना अबू के इमरासाइन व मा काना उम्मू के बगिया। ए हारून की बहन मरियम, तेरा बाप तो आवारा नहीं था और तेरी माँ भी बच्चलन नहीं थी, ये बच्चा लाई कहां से? तेरा बाप आवारा नहीं था, तेरी माँ बच्चलन नहीं थी, ये बच्चा लाई कहां से? आप जरा कुरान के अल्फाज पर तो गौर कीजिए। ये बूढ़ों को शक हुआ था हजरत मरियम पे, तो डायरेक्ट हजरत मरियम से पूछना चाहिए ना ये बच्चा कहाँ से लाई। लेकिन हजरत मरियम से क्या कहते हैं? तेरा बाप तो आवारा नहीं था, तेरी माँ बच्चलन नहीं थी, ये बच्चा लाई कहाँ से? ये माँ और बाप का रिफरेंस, माँ और बाप का हवाला देने की क्या जरूरत थी? और अगर दिया भी था तो कुरान ने नकल क्यों किया? कुरान फजूल बातों को नकल नहीं करता, सही बात होगी तो नकल करेगा, कोई मैसेज होगा तो नकल करेगा। कुरान में अगर नकल किया गया है और कुरान में ये रखा गया तो इसका मतलब कोई मैसेज है, और मैसेज ये है कि जिसके बाप और जिसकी माँ अच्छी होती है उसके बच्चे भी अच्छे होते हैं। जिसके माँ बाप अच्छे होंगे तो उनके बच्चे भी अच्छे होंगे। मैं अपने नौजवानों से और मैं अपनी मैंने ये जो जनरेशन है उस जनरेशन को बताना चाहता हूँ, दोस्तों अगर अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए अच्छे बन जाओ। इसलिए कि माँ बाप अच्छे होंगे तो बच्चे यकीनन अच्छे पैदा होते हैं, उनकी तरबियत भी अच्छी होती है, उनके चाल चलन भी अच्छे होते हैं। और अगर माँ और बाप में से कोई बिगड़ा हो तो बच्चे के बिगड़ने का अंदेशा। इसलिए अपने आप को सुधारो, कम से कम अपने बच्चों के लिए सुधर जाओ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सुधर जाओ, अपने बच्चों की तरबियत के लिए अपने आप को सीधे रास्ते पर ले आओ। बहरहाल कुरान ने तो मैसेज दे दिया कि जिसके माँ बाप अच्छे हो उसी के बच्चे अच्छे होते हैं। माँ काना अबू के इमरासाइन व माँ काना उम्मू के बगिया, तेरा बाप तो आवारा नहीं था, तेरी माँ बच्चलन नहीं थी, ये बच्चा लाई कहाँ से? तो जानते हो हजरत मरियम ने क्या कहा? फाशारा इलैह, 3 दिन के बच्चे की तरफ इशारा किया, इससे पूछो, इससे पूछो। आप जरा गौर करें, मेरे गोद में छोटा सा बच्चा हो और आप मुझसे कोई मसला पूछें, कोई फतवा पूछो, मैं बोलूं इससे पूछो, तो आप क्या समझेंगे? लगता है दिमाग खराब हो गया। अरे 2 दिन का बच्चा क्या बोलेगा? ये 3 दिन का बच्चा बात कैसे करेगा? तो जब हजरत मरियम ने इशारा किया, फाशारा इलैह, इशारा किया इससे पूछो, तो बूढ़ों ने यही कहा, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया, हम उससे क्या बात करें जो झूले में झूलने वाला बच्चा है, जो दूध पीता बच्चा है, शीरखार बच्चा है, वो क्या बोलेगा? अभी बूढ़ों ने इतना कहा ही था कि ये क्या बोलेगा? हजरत ईसा गोद में बोल दिए हजरत ईसा, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। जैसे ही बोले हजरत ईसा बोले, बूढ़े वापस चले गए।
मैंने आलमे ख्याल में, आलमे तसव्वुर में उन बूढ़ों को रोक कर कहा, जनाब आपको शक हुआ था हजरत मरियम के चरित्र पर, आपको शक हुआ था हजरत मरियम के कैरेक्टर पर कि ये बच्चा लाई कहां से, और बच्चे ने जवाब दिया है तो वो तो अपने बारे में बता रहा है, हजरत मरियम के बारे में कहाँ बताया? बच्चे ने तो अपने बारे में बताया ना, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, तो बच्चे ने अपने बारे में बताया। हजरत मरियम के बारे में तो नहीं बोला, हजरत मरियम के बारे में तो कुछ कहा नहीं। और तुम वापस क्यों जा रहे हो? यहूदी थे मगर अकीदा था, यहूदी थे मगर अकीदा ये था कि अगर बच्चा नबी होगा तो फिर तो माँ पाकीज़ा होगी, बच्चा अगर नबी है तो माँ पाकीज़ा है, माँ तैयबा है, माँ ताहिरा है, माँ पाको साफ है। इसलिए कि बच्चा अगर नबी होगा तो उसकी माँ पाकीज़ा तैयबा ताहिरा होगी। आजकल कुछ ईमान वाले और ईमान का दावा करने वाले नबी के माँ और बाप पे सवाल करते हैं, नबी के माँ बाप के बारे में पूछते हैं। एक साहब ने मुझसे पूछा कि ये बताइए नबी के अम्मा अब्बा जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे? मैंने कहा वो कहाँ जाएंगे मुझे नहीं मालूम, मगर तू जहन्नम में जाएगा ये पक्का मालूम है। तू जहन्नम में जाने वाला है ये मैं लिख के दे देता हूँ, इसलिए कि तूने नबी के माँ बाप पे शक कर लिया, तूने नबी के माँ बाप के बारे में। अबे जो जन्नत का मालिक हो, जिसके लिए जन्नत बनी हो, जिसके कदमों के सदके में जन्नत और जहन्नम बनी हो, तो उसके बारे में पूछता है, उसके माँ बाप के बारे में कि वो कहाँ जाएंगे? छोड़ यार, तू अपने अम्मा अब्बा की फिक्र कर, अपने बाप दादा की फिक्र कर, नबी के बाप दादा की चिंता तुझे नहीं करनी है, नबी के माँ बाप की चिंता तू मत कर। ओके, तो दोस्तों आजकल ऐसे भी ईमान वाले हैं जो नबी के माँ बाप पे सवाल करते हैं, मगर वो यहूदी थे। जब सुना बच्चा नबी है तब तो माँ पाकीज़ा है, वापस चले गए। और इसके बाद बस यहीं तक मैंने लाना था, और भी मैं आगे बात इसके ताल्लुक से अर्ज करूंगा, मगर ये यहाँ मुझे बताना सिर्फ ये था, बचपन में 3 दिन के ना, 3 दिन के हजरत ईसा, और क्या कहते हैं, आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दे दी। बचपन में हजरत ईसा को अल्लाह किताब दे दे, और मेरे नबी को 40 बरस के बाद, नबी को सैयदुल अंबिया को 40 बरस के बाद किताब दे। क्यों? ए मौला बचपन में दे देता, नहीं दूंगा। लड़कपन में दे दे, नहीं दूंगा। नौजवानी में किताब दे देता, नहीं दूंगा। जवानी में दे दे, नहीं। 40 बरस तक मेरा महबूब तने तनहा अकेला इस समाज में, इस माशरे में, इस सोसाइटी में, इनके बीच में रहेगा। पूरे 40 साल अपनी जिंदगी के गुजारेगा। ऐ लोगों, ये मेरे नबी का बचपना देखो, मेरे नबी का लड़कपन देखो। अभी मैंने किताब भेजी नहीं, अभी मैंने कुरान नाजिल नहीं किया, अभी मैंने किताब को भेजा नहीं है। ये मेरे नबी का बचपना है, ये मेरे नबी का लड़कपन है, ये मेरे नबी की नौजवानी है, ये मेरे नबी की जवानी के लम्हात को देख, इनके दिनों को देखो, इनकी रातों को देखो, इनकी महफिल को देखो, इनके कैरेक्टर को देखो, इनके किरदार को देखो, इनके चरित्र को देखो, इनकी बातों को देखो, इनकी गुफ्तार देखो, इनकी रफ्तार देखो, इनकी चाल चलन देखो। वे जवानी में तो अच्छी अच्छी जवानी दीवानी बन जाती है। मेरे नबी की जवानी के एक एक पल को देख, मेरे नबी के जवानी के एक एक लम्हे को देख, रात और दिन को देख, एक एक सेकंड को देख। और ये 40 बरस की जिंदगी मेरे नबी की तुम्हारी निगाहों के सामने है। ये 40 बरस की लाइफ मेरे नबी की तुम्हारी नजरों के सामने है। और अब मैं कुरान भेज रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा, अब मैं कुरान उतारता हूँ, अब मैं कुरान नाजिल करता हूँ। एक तरफ 40 बरस के बाद आने वाला और नाजिल होने वाला कुरान है, और एक तरफ 40 बरस की मेरे नबी की जिंदगी है। दोनों को मिला के देख ले, जैसा कुरान है वैसा ही नबी है, और जैसा नबी है वैसे ही।
बाल के बराबर फर्क नहीं, एक बाल के बराबर फर्क नहीं। जैसा नबी वैसी किताब, और जैसी किताब वैसा नबी। जैसा कुरान है वैसा नबी है, जैसा नबी है वैसा ही कुरान है। इसीलिए मैंने 40 बरस रोक के भेजा ताकि तुम देख लो इसकी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पल कुरान के मुताबिक है। ये यकीनन मेरा नबी है। नाज़िल किया। दोस्तों बस यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं और ये बता दूं कि कल इंशाअल्लाह हम वही हज़रत ईसा की बात से कि बचपन में किताब दे दी और हमारे नबी को 40 बरस के बाद किताब दी, मगर हज़रत ईसा ने जो जुमला कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिया, ये 3 जुमले हज़रत ईसा ने जो बचपन में कहे थे। सबसे पहले कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, फिर कहा मुझे अल्लाह ने किताब दे दी, फिर कहा अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। और फिर एक सवाल और पैदा होता है, क्या इससे पहले ईसा बोले थे? नहीं ना। तो हज़रत मरियम ने इशारा क्यों किया? इससे पूछो। हज़रत मरियम ने इशारा क्यों किया? इस बच्चे से पूछो। क्या हज़रत ईसा पहले बोले थे? नहीं बोले थे ना। तो हज़रत मरियम ने इशारा क्यों किया? हज़रत मरियम को कैसे मालूम कि बच्चा बोलेगा? उनको कैसे मालूम कि बच्चा जवाब देगा? इंशाअल्लाह कल यही सवाल से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने कुरान और कुरान को लेकर साहिब कुरान तक गुफ्तगू को पहुंचा दिया। एक तरफ कुरान है, एक तरफ साहिब कुरान। जैसा कुरान वैसा नबी, जैसा नबी वैसा कुरान। ए महबूब, हमने कुरान को नाजिल किया और तुम्हें पहले भेजा, दोनों को मिला के एक जुमला कह के बात खत्म कर दूं। अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से भेजे हुए उस कलाम को देखना है जो खामोश है, जो चुप है, तो कुरान को देख लेना। और अगर अल्लाह के इल्म को चलते फिरते उठते बैठते देखना है तो मेरे नबी मुस्तफा को। एक चलता फिरता कुरान है, एक खामोश कुरान है। ये भी अल्लाह की तरफ से, वो भी अल्लाह की तरफ से, दोनों आए अल्लाह की तरफ से। और दोनों का काम है हिदायत करना, रास्ता बताना, बंदों को खुदा तक पहुंचने के लिए गाइड करना। दोनों हिदायत के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और साहिब कुरान के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर और उनकी हिदायतों पर जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।